बेटा तुम यहाँ नए आए हो? चलो बैठ के बात करते हैं थोड़ी देर, थक गए। बेटा। हाँ चाचा। मैं यहाँ पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। जो एक बार यहाँ घुसता है ना फिर निकल नहीं पाता है। क्या करूँ, पेट भरने के लिए करना पड़ता है। वैसे तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करूँ चाचा, बाप की इंतकाल की वजह से घर की माली हालत चलाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा बेटा। हाँ चाचा। फिर तो ठीक है। आप सच्ची में 15 सालों से यहाँ काम कर रहे हो? हाँ बेटा 15 साल से काम कर रहा हूँ। तब तो आप इस जगह के बारे में सब कुछ जानते होंगे। हाँ बेटा सब कुछ जानता हूँ। आप सुनना चाहोगे? हाँ मुझे भी इस जगह के बारे में जानना है। ये बहुत लंबी कहानी है। मैंने भी ये कहानी अपने दादा से सुनी थी। ये एक गाँव की कहानी है। 1972 इस गांव का नाम आलमपुर है। यहाँ लोग निहायत ही सादा जिंदगी बसर करते थे। ना उन्हें बिजली का गम रहता था और ना ही पानी का, ना ही काम का, ना ही किसी और चीज का। इस गांव में अलग अलग किस्म के लोग रहते थे, जिनमें कुछ सादे और कुछ टेढ़े थे। उन्हीं लोगों में से एक था गांव का मुखिया, जो कि पिछले 15 सालों से जीत रहे हैं। ना 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 ना, ये नहीं, ये तो मुखिया का चेला है जिसका नाम मोतीलाल है। और मोतीलाल मुखिया के लिए मुर्गे चुराया लाता था और उन्हें तैयार करता था। असल में तो गांव के मुखिया ये हैं मिस्टर मुर्ग खान जी। मुर्ग खान जब भी किसी गांव के फैसले में जाते तो मोतीलाल का सिर्फ एक ही काम होता था, मुर्गे तैयार करना। खुद के नहीं, गांव वालों के। ये है बजरिया लाल, जो कि मुखिया जी के सख्त खिलाफ है। अगर गांव में मुखिया जी के बाद किसी की चलती है तो वो यही है। ये पिछले 10 साल से मुखिया जी को इलेक्शन में हराना चाहते हैं, लेकिन हरा नहीं पाते। अब भी इस बार भी ये ट्राई कर रहे हैं मुखिया को हराने की। गांव में एक पागल भी रहता है, जिसका असली नाम तो हमें पता ही नहीं, लेकिन सब इसे पागल पागल कह के चिढ़ाते हैं। कहा जाता है कि पिछले 15 सालों से ये पागल इसी गांव में पड़ा है और बच्चे इसे हमेशा तंग करते हैं और ये हमेशा उन बच्चों के पीछे दौड़ता है। इस पागल के अलावा गांव में 3 चोर भी रहते थे, जो कि एक दिन चोरी करके आते हैं। तभी अचानक नहीं टूटी। अरे वो सब छोड़, माल कितना उठाया? वो घर जाके देखेंगे, चलो यहाँ से पहले। पागल। अबे कहाँ है? हो रहा ना वहाँ। अब क्या करें? अबे छोड़ो, मैं से डरा के आता हूँ। अबे पागल, किसी को मत बताना, वरना हम आपको काट के रखेंगे। बताऊंगा। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? सबको बताएगा? मुझे मारो। क्या बोला? तेरे को काट के रखेंगे। किसी को मत। अबे पागल भाग गया है। बताऊंगा, सबको बताऊंगा। तुम इसको बताएगा? बताएगा? उसको पकड़, पहले तो अपने आप को संभाल। मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। कहाँ गया ये? ढूंढो, तुम लोग ढूंढो उसे। यही था ना, वो कहाँ गया? यहाँ जाके ढूंढ, यहाँ जाके। अबे तू यहाँ जाके कुछ ही दिनों में गांव में पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं। आप सब मुझे वोट देकर गांव का अगला मुखिया बनाए। जरूर 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 जरूर।
अगर आप मुझे वोट दोगे तो गांव में नई नई सड़कें बनेगी, सड़कें बनेगी तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस आएगी तो कोई भी बीमार नहीं मरेगा। गांव का हर बच्चा आवारा घूमता है। जब मैं नया मुखिया बनूंगा तो गांव में स्कूल खोलेंगे, सब लड़के पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। मैं मुखिया बनूंगा, गांव में बिजली लाऊंगा, हर घर में रोशनी आपके लिए नल लगवाऊंगा, आप घर बैठे पानी ले सकते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा। अबे मिला क्या? नहीं मिला। तुम्हें मिला? नहीं नहीं। वो मास्टर कहाँ चला गया? वो गया होगा कहीं और पे, हमें क्या, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, उसे गांव में पकड़ेंगे, यहाँ वो नहीं दिखेगा। ठीक है। ठीक है, चलो फिर। शिकार खुद शिकार के पास आ गया। जा उसे मार के आ। नहीं भाई, तू जाके मार। गांव वालों, तुम्हें पता है कि मैं पिछले 15 सालों से इस गांव का मुखिया हूं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं ही रहूंगा इस गांव का मुखिया। आपको पता है, जब मैं पहली बार इलेक्शन में उठा था तो मेरे पास सिर्फ एक भैंस थी। अल्लाह के करम से आज मेरे पास 25 भैंसें हैं और मुझे उम्मीद है अगर इस बार तुम लोगों ने मुझे जिताया तो अल्लाह के करम से मैं 50 लेके आऊंगा। मुखिया जी, उस बजेरिया लाल ने तो कहा है कि मैं गांव में स्कूल खुलवाऊंगा। गलत कहा उसने। चाचा चाचा, ठेकेदार बुला रहा है, छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई? चलो बेटा, इससे आगे मैं कल सुनाता हूँ। नहीं नहीं चाचा, मुझे पूरी कहानी सुननी है। नहीं बेटा, इससे आगे कल सुनाता हूँ, अभी घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चलो ठीक है। चल बेटा, कल मिलते हैं।